17 अप्रैल 2025 को वक्फ बोर्ड का दूसरे दिन का सुनवाई था सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे दिन की सुनवाई के दौरान जब जज के द्वारा जो फैसला लिया जाता है, ये फैसला सुनने के बाद जो है बीजेपी सरकार का पसीना छूटते बाहर आ गया, या बीजेपी सरकार के जो वकील थे उन्हें जवाब देने लिए 1 हफ्ता का टाइम की गुहार लगानी पड़ी, 1 हफ्ते की टाइम मांगनी पड़ी जज से कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सरकार के वकील ने कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्न का 1 हफ्ते का टाइम तो मान लिया, लेकिन ऐसा क्या सवाल था सुप्रीम कोर्ट का कि सरकार का पसीना आना शुरू हो गया, जो कि 11 साल में बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व किए हैं बीजेपी ने, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे जो है 3 तलाक हो, चाहे अयोध्या मुद्दा हो। बहुत सारे ऐसे मामले थे जो बीजेपी के द्वारा सॉल्व किए गए। फिर इस बार बीजेपी का पसीना क्यों छूटा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज जो मतलब 17 अप्रैल में जो फैसला आया उस फैसले के बारे में सुना देते हैं। उसके बाद जो है 16 अप्रैल को क्या ऐसा सवाल पूछा गया जज के द्वारा, और जो जिनका जवाब बीजेपी के पास शायद ही नहीं था, और इसलिए जो है बीजेपी का पसीना छूटना एक लाजमी था। तो सारी चीज़ों को विस्तार से चलते हैं। तो मैं हूँ सुरेश राय, और आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज आप रियल में। तो आप लोग विस्तार से बने रहिए और विस्तार से सारी घटनाओं का जो चर्चा है इस वीडियो में करते हैं। तो सारी घटनाएं जो हैं आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ये 17 अप्रैल का जो फैसला था, ये तो फैसला हुआ। अगली सुनवाई जो है 5 मई तक टाल दी गई है, और 5 मई को जो है अगली सुनवाई होनी है। दूसरी चीज, जज के द्वारा अब इस सुनवाई में जो जज का कमेटी है और जो वकील हैं केवल वही वहाँ कोर्ट में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि इस कोर्ट का सुनवाई सुनने लिए इस फैसले का जब मतलब जो वक्फ बोर्ड है इसका फैसला सुनने लिए इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी कोर्ट में कि वहाँ पे 2 वकीलों को चक्कर आने से वो वहाँ पे बेहोश पड़े हैं। और इसलिए जो है जज ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगली सुनवाई के दिन जो है लाइव स्ट्रीम का व्यवस्था किया जाए, ताकि हर कोई जो है इसे लाइव स्ट्रीम सुन सके और यहाँ पे जो है भीड़ कंट्रोल किया जा सके। ये तो हो गई 17 अप्रैल की बातें, क्योंकि 17 अप्रैल तो बहुत सारी चर्चाएं नहीं हुई। 17 अप्रैल तो एक चीज़ और सामने निकल कर आया, वो एक प्रश्न वो था जो वक्फ बोर्ड के द्वारा एक कानून बनाया गया कि अगर कोई अपनी ज़मीन वक्फ करना चाहता है, अपनी ज़मीन जो है दान देना चाहता है, तो उसे 5 साल का जो है इस्लाम धर्म में होना अनिवार्य है। अगर 5 साल पहले से वह इस्लाम धर्म में नहीं है तो अपनी ज़मीन जो है वक्त के नाम नहीं कर सकता है। तो इस पे जो है तोड़ता कोई भी ऐसा मतलब फैसला नहीं आया है। इसे जहाँ तक कि माना जा रहा है कि ये जो फैसला है ये वक्त तोड़ को भी मंजूर है, और इस पे जो है कोई भी टिप्पणी तोड़ के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं 16 अप्रैल को। आखिर अब बात 16 अप्रैल तो ऐसा कौन सा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट का या वहाँ के जज के द्वारा पूछा गया, ऐसा क्या सवाल था जो भाजपा के वकील देने में 1 हफ्ते का टाइम मांगा और उनके पास शायद वो सवाल जो है सवाल का जो है जवाब नहीं था। तो पहला प्रश्न ये था, सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं उनके द्वारा पहला प्रश्न ये था कि आप अगर गैर हिंदू को वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो मेंबर है वो हिंदू भी हो, तो क्या आप जो मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, चाहे बालाजी मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, और चाहे साईं मंदिर हो, तो क्या वहाँ पे जो है आप किसी मुस्लिम को मेंबर बनाना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे जो है बीजेपी के साइड से जो आंसर था, ये यहाँ पे नाम आंसर था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहला प्रश्न तो यहीं पे अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न था जिसका आंसर इनके पास नहीं था। दूसरी चीज कि दूसरा जो प्रश्न था, जो एक कानून बना, इसमें जो दूसरा कानून कानून है, पॉइंट है,
वो यह था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है उसमें महिला शामिल किया जाए। तो इस पे तो जो है बहरहाल अभी टूट तक कोई भी ऐसा इस पॉइंट तो अभी सेफ रखा गया है, इसमें अभी कोई भी टूट तक जो है फैसला नहीं आया। सिर्फ तीसरा पॉइंट वही था कि वक्त करने लिए अपनी संपत्ति वक्त करने लिए जो है कम से कम 5 साल जो है पहले से इस्लाम धर्म का जो जानना जरूरी है। अगर वो इंसान 5 साल से इस्लाम धर्म में है तो वो अपनी संपत्ति वक्त तो दे सकता है। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है, इसे भी अभी सेफ रखा गया। लेकिन इसके बाद जो फैसला था वह अपने आप में ज़्यादा वो था कि अगर किसी मुस्लिम परिवार, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम परिवार है उसमें जो है उस मुस्लिम परिवार में कोई बेटा नहीं है, तो वो अगर पिता चाहता है कि अपनी ज़मीन जो है वक्त तो दे दे, तो उसे देने वक्त तो देने पहले जो है वो अपने बेटी, अगर उसके पास बेटी है तो उसे बेटी का उसमें हिस्सा लगाने बाद ही वो ज़मीन जो है वक्त बोर्ड तो दे सकता है। अब यहाँ पे जो जज के द्वारा या जो विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा खड़ा किया गया, वो मुद्दा यह था कि जो है हमारे मुस्लिम धर्म में मृत्यु से पहले वसीयत करना इस्लाम धर्म के विरुद्ध माना जाता है, और ये जो मामला है ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पे जो है सरकार जो है हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, जो कि आर्टिकल 26 के तहत आप किसी आप किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मुद्दा एक था, ये भी मुद्दा पे जो है प्रश्न खड़ा होता है। और दोस्तों अब सबसे ज़्यादा जो मुद्दा जो जिस वजह से इतना ज़्यादा हिंसा फैलाई जा रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, ऐसे बहुत सारे अभी देश भर में जो है ऐसी हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है जहाँ पे हिंदू परिवारों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है, ये 5वां नंबर का जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आप तो सुनना की आवश्यकता जरूर है, आप इसे भी सुनिए। इसमें मुद्दा ये है कि अभी वक्फ बोर्ड के पास जो है लमसम 8 लाख संपत्ति है, और 8 लाख संपत्ति में वक्फ बोर्ड के पास जो है अभी लमसम 4 लाख ऐसी संपत्ति है जिनका कोई भी कागज खतौनी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। गैर कानूनी रूप से वक्फ बोर्ड के पास वो जमीनें चली गई हैं, और उनका जो है मुकदमा भी उन पे जो है उस जमीनों लिए जो है आज भी लोग वक्फ बोर्ड जो कोर्ट है वहाँ पे याचिका दायर किए हुए हैं, आज भी वो उस मतलब उस पे जो है मुकदमा लड़ रहे हैं। तो अब जो विपक्ष पार्टी ये मानती है कि आज नहीं, ये वक्फ बोर्ड जो है काफी पुराना है। अगर मान लीजिए हमारे 8 लाख संपत्तियों में 4 लाख संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड का कोई भी मतलब वक्फ बोर्ड के पास कोई भी कागज खतौनी नहीं है, तो फिर आप अगर हमारा कहीं मान लीजिए मस्जिद बना हुआ है, जिस जमीन पे, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस लैंड पे हमारा मस्जिद बना हुआ है, और वो मान लीजिए वो संपत्ति जो है हमारे नाम नहीं है, वक्फ बोर्ड के नाम नहीं है, तो फिर सरकार जो है उस पर अपना दावा कर सकती है, और उस दावा करने बाद जो है सरकार ये बोल सकती है कि ये सरकार का धन है, और सरकार जो है वहाँ पे मस्जिद गिरा सकती है। बस सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो है इसी वजह से सारी लड़ाइयाँ, सारे जो है दंगे फसाद हिंसा जो है फैलाई जा रही है, ये 5वां मुद्दा जो है ये सबसे ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा मुद्दा है। अब इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में पूरे देश में जो है एक हिंसा फैल जाएगी, एक पूरे देश में जो है अराजकता फैल जाएगी, और हर तरफ जो है मार फौजारी जो है दंगे फसाद होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है कि ये जो 5वां वाला आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को जो है जो है सरकार के पक्ष में जाने दिया जाए। दूसरी चीज, यहाँ पे जो जांच के लिए कमेटी बनाई गई है ये नए वाले कानून में, उस सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में वक्फ बोर्ड जो मेंबर है उसमें जो है एक कलेक्टर
रहेंगे और कलेक्टर का फैसला ही सर्वमान्य फैसला माना जाएगा। ये जो कानून बना था, ये बीजेपी द्वारा या सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया उसमें ये जो है बताया गया। लेकिन विपक्ष जो पार्टी है उनका मानना ये है कि अगर सरकार के ही जो अधिकारी हैं वो उस कानून का अगर वही जो है मेन मेंबर रहेंगे तो जितने भी फैसले हैं सरकार के पक्ष में ही जाएगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि भले ही वो से मतलब जो वक्फ बोर्ड कमेटी है उसमें भले ही जो कलेक्टर है मेंबर है, एक कलेक्टर वहाँ पे कोई भी फैसला अपने से दे नहीं सकते हैं। वो वहाँ पे जांच पड़ताल करेंगे और उन चीज़ों को जो है कोर्ट में याचिका डालेंगे, सौंपेंगे, कोर्ट उस पर जो है फैसला सुनाने का काम करेगी। तो इस वजह से जो है अभी बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। और दूसरी चीज, इस मामले को जो है अभी 5 मई तक टाला जा चुका है। बहरहाल देखते हैं कि किस हिसाब से जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है सॉल्व करती है। ये फैसले का कितना परसेंट जो है बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है, मतलब जो पक्ष है उनके पक्ष में जाने वाली है, कितना जो है विपक्ष के पक्ष में जाने वाली है। बहरहाल आज वाले फैसले से विपक्ष काफी जो है खुश नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक जो है सरकार किसी भी संपत्ति पे, किसी भी वक्त संपत्ति पे जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और तब तक के लिए जो है इसे स्टे किया जाता है। तो दोस्तों आज तक यही जानकारी था। ये दोनों दिन का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया। जहां तक मेरे अनुसार जो सही लगी वो मैंने बताया आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।